बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, एक ऐसा गुनाहगार इंसान जिसकी एक लम्हे में काया पलट गई और भड़कती हुई आग में वो हाथ डालता तो आग से उसके हाथ ना जलते। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सामईन से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बहुत गुनाहगार शख्स ने जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से मंसूब अपना एक ऐसा वाक़या बयान किया जिसे सुनकर मेरी आंखें भी अश्कबार हो गई कि मेरी शहजादी, इतना सताया जालिमों ने आपको कि आपकी आज भी कब्र मुबारक धूप में है। मेरी शहजादी, लेकिन आप गुनहगारों का कितना ख्याल करती हैं। तो आइए आज इस गुनाहगार का वाक़या सुनें। शेख अब्बास कुम्मी, जो मुफातिहुल जनान के राइटर हैं, उनकी एक किताब बैतुल एहसान जो उन्होंने जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की शख्सियत पर लिखी है, वजह तालीफ जो उन्होंने मुकदमे में बयान की है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी। वो कहती हैं कि मैं एक सफ़र में किसी ख़ास मकाम की तरफ जा रहा था। महवे सफ़र था कि एक करिए से मेरा गुज़र हुआ। मैं बाजार में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोहार पर पड़ी जो छुरियां और दरांतियां वगैरह इस तरह का सामान बना रहा था। मैंने सोचा कि सफ़र के लिए एक आध छुरी या चाकू ले लेता हूँ। अल्लामा शेख अब्बास कुमी मुफातिहुल जनान तहरीर फरमाते हैं कि मैंने जो अजीब चीज़ देखी कि जब वो लोहे को आग की भट्टी में डालता है और लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है तो वो लोहे को किसी वसीले से नहीं पकड़ता, यानी किसी औजार से नहीं पकड़ता, बल्कि उस जलती हुई भट्टी से गर्म सुर्ख लोहे को हाथ से पकड़कर कूटना शुरू कर देता है। मुझे हैरत हुई कि यह कैसे मुमकिन है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब देने से गुरेज किया, यहाँ तक कि मैं बहुत देर बैठा रहा। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मुझे जवाब दे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जब मुझे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई, उसने सोचा कि मैं चला जाऊंगा। कहने लगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को जवाब नहीं दिया, आपको भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि उस वक्त तक तुम्हारी दुकान नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे नहीं बताएगा कि इसमें राज क्या है। बिल आखिर जब मैंने मजबूर किया तो उसने इस शर्त पर मुझे बताया कि मेरी जिंदगी में इस राज का किसी से जिक्र ना करना। लोहार कहने लगा, एक रोज इसी तरह मैं अपनी भट्टी पर काम कर रहा था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। एक खातून मेरे पास आई और उसने मुझसे मदद की ख्वाहिश की कि मेरे घर में फाका है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। लोहार कहता है कि जैसे ही मेरी उसके चेहरे पर निगाह पड़ी, उसके जमाल और खूबसूरती को देखा तो उसका आशिक हो गया। मेरे दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने उसकी मदद को गुनाह के साथ मशरूत करार दे दिया कि इस शर्त पर मदद करूँगा। वो वापस चली गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो खातून दोबारा मेरे पास आई कि मैं हर तरफ गई, लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। मुझे डर है अगर मैंने अपने बच्चों के खाने का कुछ इंतज़ाम ना किया तो किसी की मौत हो जाएगी। लेकिन मैंने दोबारा उस खातून की मदद को गुनाह के साथ मशरूत करार दे दिया तो उस खातून ने दोबारा मेरी ख्वाहिश सुनकर मुझे एक जुमला कहा कि शायद तू मुझे नहीं जानता। अगर तू मुझे जानता होता तो शायद मुझसे इस तरह की ख्वाहिश ना करता। मैंने पूछा कि तुम कौन हो। कहने लगी, मैं सैयदजादी हूँ, मेरा ताल्लुक़ औलादे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से है। अगर मैं मजबूर ना होती तो तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज ना करती। कहा, जैसे ही मैंने नबीज़ादी का नाम सुना तो मैं पशेमान हुआ, मैं लरसने लगा। मैं उठा और उसकी मदद की और हाथों को जोड़कर उससे माफ़ी मांगी कि अपनी दादी से मेरी शिकायत ना करना। उसको इज्जत से रुखसत किया और मैं दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। लेकिन अब मुझसे काम हो नहीं रहा था। मैंने थकान महसूस की और अपनी दुकान बंद की। घर आराम के लिए चला गया। घर जाकर बिस्तर पर लेटा, मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में एक बुर्का पोश बीबी को देखा। उन्होंने
نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ آج تو نے میرے نام کا حیا کیا ہے، میرے نام کا ادب کیا ہے، تو میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ تجھ پر حرام قرار دے دوں گی۔ کہا کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ یہ ادب فاطمہ ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے کہ جب آپ ایک قدم ان کی طرف اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں ایسا بدلاؤ لاتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا اس وقت گناہ کرتا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس وقت وہ بیچاری عورت مجبور تھی، اس نے احترام جناب سیدہ فاطمہ کیا۔ سامعین، آج کے دور میں خود کو محفوظ کریں کہ روز قیامت ہم جناب مولا حسین علیہ السلام اور شہزادی دو عالم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ مولا خود فرمائے، یہ ہے میرا چاہنے والا، میری شہزادی۔ وہ گناہ گار شخص آپ کے نام کا ادب کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی آگ سے بچ گیا، تو وائے ہو ان پر جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم ڈھایا کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔